एक तो होता है कि जनता के पास जाकर भाषण देना, दूसरी होती है जो रणनीति आप बूथ पे बनाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि आपकी बूथ की रणनीति सफल रही, क्योंकि पिछले कई चुनाव समाजवादी पार्टी जीती नहीं थी, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास रिसोर्सेज बहुत हैं, उन्होंने ऐसा जाल फैला रखा था कि पन्ना प्रभारी उनके बहुत हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ था, बाहरी लोग उनके साथ थे। उनका जो सहयोगी दल है, एक सहयोगी परिवार है, वो लगातार जमीन पर भड़काने की बात, नफरत फैलाने की बात कर रहे थे। इसलिए जरूरी बनता था कि पूरी पार्टी के कैडर को, कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देकर के कि भौगोलिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से क्या उचित होगा, उसी तरह का संगठन बनाया, उसी तरह का प्रत्याशी तय किया, उन्हीं लीडर्स की जिम्मेदारी दी। उसका परिणाम हुआ कि इस बड़ी पार्टी से मुकाबला कर पाए। इसमें कोई इसका भी योगदान था कि जो योगी जी हैं वो आजकल मैंने सुना है कि थोड़ी दुविधा में हैं और बैकवर्ड कम्युनिटी उनके संग नहीं है, और ये जो केशव मौर्य ये जो चल रहा है, इसमें कितना सच है? बीजेपी के लोग बोलते तो जरूर हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन उनके फैसलों में ये सबका साथ सबका विकास नहीं दिखाई देता है। और ये लड़ाई केवल दो लीडर्स की, यूपी की नहीं है। सच्चाई तो ये है, लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। अच्छा, वो तो मोहरा बने हुए हैं। जो एक नेता हैं, योगी जी को हटाना चाहते हैं, वो केवल मात्र मोहरा है। लड़ाई तो दिल्ली और लखनऊ की है। आपने कहा ना कि 100 लाओ और सरकार बनाओ, तो इधर बाजार में चीजें देखते हैं कि समय समय ऑफर आता है। तो मैंने कहा पॉलिटिकल ऑफर भी दिया जाए उनको और कहा जाए कि हमारे पास तो है संख्या, अगर वो 100 ले आए तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, बहुमत के पास पहुंच सकते हैं।